राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को वैशाख मास की छठे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आरंभ कर रहे हैं छठा अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख महीने में मार्ग चलने से व्याकुल और प्यासे मनुष्य को जो जलदान नहीं करते वह पक्षी की योनि पाते हैं। उदाहरण के लिए हम ब्राह्मण और घर की छिपकली का प्राचीन इतिहास कहते हैं। यह परम अद्भुत संवाद है। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु के वंश में हेमंग नामक राजा था। ब्राह्मणों का भक्त, अनिंदक, जितशत्रु और जितेंद्रिय था। पृथ्वी जितने बालू के कण, समुद्र में जितने जल के बूंद हैं और आकाश में जितने तारागण हैं, उतने ही गौ उस राजा ने दान किए। उसने बहुत से यज्ञ किए। उन यज्ञों की कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी तथा गौ, भूमि, तिल और सर्णदान से बहुत से ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। ऐसा कोई दान नहीं जो उसने नहीं किया। परंतु सुख की इच्छा करने वाले उस राजा ने एक जलदान नहीं किया। ब्रह्मपुत्र महात्मा वशिष्ठ जी ने उसे ज्ञान भी कराया कि जलदान करो, परंतु उसने दुर्बुद्धि और हेतुवाद से कहा कि जल तो बिना मूल्य ही मिल जाता है, उसे दान करने वाले को क्या फल मिलेगा। ऐसे अनेक बातें कही और ब्राह्मण को जलदान नहीं किया और कहने लगा कि अलभ्य वस्तु दान करने से पुण्य मिलता है और यह सही ठीक भी है। वह राजा लूले, लंगड़े, दरिद्र और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा तो करता था, किंतु वेद पाठी, तत्वज्ञानी और ब्रह्मवेदियों की पूजा नहीं करता था। वह राजा कहा करता था कि विख्यात ब्राह्मणों की पूजा सेवा तो सब ही करते हैं, परंतु अनाथ, बिना पढ़े लिखे, लूले लंगड़े ब्राह्मण और दरिद्रों की बड़ी दुर्गति है। अतएव ऐसे ही लोग मेरी दया के पात्र हैं। इस प्रकार वह दुर्बुद्धि कुपात्रों को दान देता रहा। इस महादोष के कारण 3 जन्म तक उसे चातक की योनि मिली। फिर 1 जन्म को गिद्ध बना और 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। फिर वह एक राजा के घर में छिपकली की योनि में जाकर रहा। इस राजा का नाम श्रुतिकीर्ति था और मिथिलापुरी का राजा था। छिपकली घर के दरवाजे की चौखट के ऊपर कीड़ों को भक्षण करती हुई 80 वर्ष तक वही रही। एक दिन देवयोग से मुनियों में श्रेष्ठ श्रुतिदेव नामक ऋषि दोपहर के समय मार्ग से थके मिथिलापति के घर आए। ऋषि को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न होकर बड़े आदर सत्कार से मधुकपर्दी के पूजन कर चरणों धोने लगा और चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़का। तब देवयोग से एक बूंद जल उस छिपकली पर गिर गया। जल की बूंद पड़ते ही उसे ज्ञान हो गया और नाना योनियों में दुखों से दुखित हो ब्राह्मण देवता से कहने लगे, हे ब्राह्मण, मेरी रक्षा करो। एक छिपकली का ऐसा शब्द सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह कहने लगा, हे गोधा, तू कहाँ है? क्यों विलाप करता है? तेरी यह दशा कैसी हुई? तू देवता है कि पुरुष या कोई राजा है अथवा ब्राह्मण? हे महाभाग, तू कौन है? तो सही, मैं आज ही तेरा उद्धार करूंगा। ऋषि की ऐसी बात सुन वह राजा महामतिमान श्रुतदेव जी से कहने लगा, हे ब्राह्मण, मेरा जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ था और मैं वेद शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता था। पृथ्वी में जितने रज के कण हैं, जितने जल के बूंद हैं, जितने आकाश में तारागण हैं, उतने ही और मैंने दान की। मैंने सभी यज्ञ किए, बापी, कूप और तालाब बनवाए, अनेकों दान किए और धर्मपूर्वक राज्य भी किया, तो भी मेरी ऐसी दुर्गति हुई और मुझे स्वर्ग न मिला। 3 जन्म तक मुझे चातक योनि मिली और 1 जन्म में गिद्ध हुआ। फिर 7 जन्म तक कुत्ते की योनि पाई। अभी यहाँ राजा आपके चरणोदक को छिड़क रहा था, तब एक बूंद उछलकर मेरे ऊपर आ पड़ी। उसी के पड़ने से मुझे पूर्व जन्म का स्मरण हो आया और मेरे सब पाप दूर हो गए। हे दिग्वर, 80 जन्म तक मुझे
छिपकली की योनि भोगनी पड़ी, तरह तरह की देवी सृष्टि दिखाई देती है, अतः अब मैं इन जन्मों से डरता हूँ। हे दिग्ज, मेरी यह दशा कैसे हुई, यह विस्तार से कहिए। यह सुनकर दिग्ज ने ज्ञान चक्षु द्वारा सब वृत्तांत ज्ञान दिलाया और कहने लगे, हे राजन, मैं तुम्हारी इस बुरी योनि का कारण कहता हूँ। तुमने माधव भगवान के प्यारे वैशाख मास में जलदान नहीं किया। तुमने जल को सुलभ समझकर यह निश्चय कर लिया कि यह बिना मूल्य का है, अतः मार्ग में चलने वाले और धूप में पीड़ित ब्राह्मणों को जलदान नहीं किया। साथ ही सुपुत्रों को छोड़कर कुपुत्रों को दान दिया। जलती हुई अग्नि को छोड़ क्या कोई राख से भी हवन करता है? प्राय बताए हुए सुगंधित से छोड़कर युक्त कांटेदार वृक्षों का कोई भी पूजन नहीं करता। सब वृक्ष में पीपल का ही पूजा होती है। तुलसी को छोड़कर कटोरी का पूजन क्यों नहीं करते? के विषय में अनाथ की आवश्यकता नहीं है। लूले लंगड़े केवल दया के पात्र है, पूज्य नहीं। तपस्वी ज्ञानी वेदादि शास्त्रों के ज्ञाता ये विष्णु भगवान के स्वरूप है, अतएव वे सदा पूज्य है। इनमें भी ज्ञानी ब्राह्मण सदैव ही विष्णु भगवान को अत्यंत प्यारे है। इसी कारण से ज्ञानी ही सदा पूज्य में भी अधिक पूज्यतम है। और साधु महात्माओं की अवज्ञा इस लोक और परलोक दोनों में दुखदायी है। महापुरुषों की सेवा ही धर्म अर्थ मोक्ष का कारण है। ऐसे ही करोड़ों अंध जाति कर्तव्य अकर्तव्य को नहीं देखते। ऐसे मंद आश्रम के लोगों की संगति से कुछ नहीं मिलता। वैसे ही जलमय तीर्थ और मिट्टी अथवा पत्थर के बने देवताओं से भी तत्काल लाभ नहीं होता। ये तो बहुत काल में पवित्र करते हैं कि तो साधु महात्मा दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई सुशिक्षित पुरुष दुखी नहीं होता। जैसे अमृत पान करने से जन्म मरण वृद्ध अवस्था आदि दुख नहीं देते। तुमने जलदान नहीं किया, ना साधुओं की सेवा ही की। ऐसे इक्ष्वाकु नंदन, इसी से तुम्हारी यह दुर्गति हुई। वैशाख में जो पुण्य मैंने किया है वह तुम्हारी शांति के लिए तुम्हें दूंगा। इसके प्रताप से भूत भविष्य और वर्तमान कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। ऐसा कह कर जल स्पर्श कर सर्वोत्तम पुण्य का फल दे दिया। इस तरह जब उस ब्राह्मण ने वैशाख में एक दिन के स्नान का फल उसे दे दिया, तब उसके सब पाप दूर हो गए और छिपकली की योनि त्याग कर दिव्य विमान पर दिव्य माला वस्त्र और आभूषण पहन मिथिलापुरी के महल में सब प्राणियों को हाथ जोड़ परिक्रमा दे नमस्कार कर आज्ञा ले स्वर्ग को चला गया। देवता लोग उसकी स्तुति करने लगे। वहाँ 10,000 वर्ष तक अनेक भोगों को भोग कर वही राजा इक्ष्वाकु के वंश में महाप्रभावशाली सत नाम से पैदा हुआ और सप्तद्वीप वाली पृथ्वी का पालन करता हुआ बड़ा ब्राह्मण साधु सेवकी इंद्र का सखा और विष्णु का अंश हुआ। तब वशिष्ठ जी ने वैशाख मास में सब कर्तव्य धर्म सुनाए, जिनके करने से उसके सब दुख दूर हो गए और दिव्य ज्ञान को पाकर विष्णु की संयुग मुक्ति को प्राप्त हुआ। यह वैशाख संपूर्ण शुभ फलों का दाता है। इसमें जो मनुष्य यथायुक्त धर्म करता है उसकी आयु और यश बढ़ता है, पाप दूर हो जाते हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है और विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतएव ब्राह्मण शास्त्र वैश्य शूद्र ये चारों वर्णों ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी चारों आश्रम वाले मनुष्यों को वैशाख मास के कहे हुए कर्म करने चाहिए। जय श्री हरि।